जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम प्रदोष की बात कर रहे हैं। प्रदोष के टाइमिंग्स क्या हैं, प्रदोष पूजा का ठीक से समय आप सुन लीजिएगा। ये बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे और आपके काम आएगा। मैं आपको निवेदन कर दूं, यह पूजा का टाइम शाम को 16 मार्च को शाम 6:30 बजे से आरंभ हो जाएगा, जो कि लगभग 9 बजे तक पूजा का टाइम है। ऐसे समय में आप अन्न खाने से बचिए, भगवान महादेव की पूजा कीजिए। 17 मार्च का नहीं है प्रदोष, क्योंकि सुबह में ही फिर वो तिथि पूरी हो जाएगी। तो जो भगवान शिव का प्रदोष करते हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि 16 मार्च का प्रदोष है। पूजा के टाइमिंग शाम 6:30 बजे से लेकर के लगभग 9 बजे तक है। 8:55 तक का टाइम है और इसी टाइम में आप प्रदोष पूजा करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष पूजा से बढ़ करके कुछ दिखाई देता नहीं है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है, वर्णन किया है। प्रदोष वाले दिन पार्वती मंगल की कथा सुने या सती विवाह की कथा सुने। श्री शिव महापुराण में अद्भुत वर्णन है। आचार्य जी शिव पुराण में एक इतनी अद्भुत बात कही गई है, कहा है विवाह समय यज्ञ प्रारंभे वा शृणोतिया एतदाख्यानम अविग्रह संपूज्य वृषमत भज। कहते हैं कि जो बच्चों के विवाह के समय पर पार्वती मंगल या सती विवाह की कथा सुनेगा, उन बच्चों के जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा। ऐसा शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सती खंड के 10 नंबर के अध्याय के और श्लोक नंबर 59 में ये बात कही गई। कहा गया तस्मा विघ्नं भवे सर्वं कर्मं वैवाहिकं चेयत स्वाख्यम परम कर्मण निरुग्णम सर्वदा भवेत्। कहते हैं कि जो विवाह काल में यज्ञ में किसी भी शुभ कार्य में भगवान शंकर की पूजा करेगा, उसके कार्य में कभी विघ्न नहीं आएगा। यह भगवान व्यास कहते हैं। इस बात को फिर आप सुन लीजिएगा। किसी भी मांगलिक कार्य में आप भगवान महादेव की पूजा आराधना करेंगे तो आपके कार्य में कभी किसी भी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ ऐसे अद्भुत हैं। शिवोपि मुदितोक्त्यर्थम, भगवान शिव लोक हित के लिए, जगत कल्याण के लिए ही वह इस धराधाम पर अनादिकाल से कब प्रकट हुए, आज तक किसी को ये नहीं पता। कहते हैं जब कोई नहीं था तब भगवान महादेव ही थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब भगवान शिव ही रहेंगे। ऐसे भगवान शंकर की आराधना जो भी कोई करता है भैया, उसके तो भंडार भर जाते हैं, उसको तो बहुत आनंद हो जाता है। किसी भी चीज की उसके लिए कभी कोई कमी नहीं रहती। ऐसा अद्भुत आनंद। कहते हैं कुबेर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जो प्रदोष का व्रत करते हैं। इसलिए जिसको सब कुछ चाहिए वह भगवान महादेव को वंदन करें, भगवान महादेव को पूजें। ऐसा सीधा साधा देवता है जो कि जलधारा शिव प्रिया, एक लोटा पानी के ऊपर ही वह अति प्रसन्न हो जाता है। आइए ऐसे भगवान शिव को हम और वंदन प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु हमारा कल्याण करें। भगवान आपके भरोसे ही हमारी जिंदगी हमारा जीवन चला। यद पूजितम च नित्यम च तद्वदम पौरुषमुच्यते, यद दुर्बलम नित्यम च तद्ध प्राकृत मुच्यते। जो भी भगवान शिव को पूजेगा उसकी दुर्बलता समाप्त हो जाएगी और बहुत उसके जीवन में आनंद हो जाएगा। तो जरूर अवश्य में पूजा करनी चाहिए। कौन से शिवलिंग पर करें? तो कहा गया रसलिंगम ब्राह्मणानाम सर्वाभीष्ट प्रदम भवेत्, वाणलिंगम क्षत्रियाणाम महाराज्य प्रदम स्वम, स्वर्णलिंगम तो वैश्यानाम महाधनपतित्वदम, शिलालिंगम तो शूद्राणाम महाशुद्धिकरम शुभम, स्फटिकम बाणलिंगम च सर्वेषां सर्वकामदम, स्वायी भावे नेदम तो पूजायाम न निषिद्ध है। क्या अद्भुत श्लोक कहे गए हैं। स्फटिक का शिवलिंग, बाणलिंग यानी भगवान नर्मदेश्वर, और मिट्टी के शिवलिंग, ये शिवलिंग बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। यूँ तो हमारे ग्रंथों में चारों वर्णों के लिए अलग अलग शिवलिंग की पूजा की बात कही गई। आनंद की बात है, अंत में भगवान महादेव ने यह कह दिया किसी भी धातु के शिवलिंग के ऊपर पूजा करने का अधिकार चारों वर्णों को है और चारों वर्ण मुझे अति प्रिय हैं। ऐसा भगवान अपने मुख से बोले हैं। बहुत आनंद हो रहा है। और प्रदोष 16 तारीख को है। पूजा के टाइमिंग 6:30 बजे से लेकर के 8:50-52 तक का ये जो टाइम है, जो समय है, वह हमें आनंद में कर देने वाला है। लिंगादौ शिव पूजायाम विधानाम ब्रूहि शुभ्रतः। स्वयं भगवान ने
शिवलिंग पूजा का विधान अपने मुख से वर्णन किया है। और कुछ भी ना हो पावे, कल भी हमने कथा में बोला था, बेल पत्र भगवान को चढ़ाने से संपूर्ण पूजा की पद्धति विधि बिल्कुल पूरी हो जाती है। बंधम मोक्षयो तदोपायम बक्षेयम श्रुतादरात। सूत जी ने कहा कि यदि वंदन और मोक्ष की बात मुझसे सुनना चाहते हो तो भगवान महादेव का चरित्र विस्तार पूर्वक सुन लीजिएगा। शिव से दूर होने वाले बंधन युक्त हो जाते हैं और शंकर से जुड़ने वाले लोग बंधन मुक्त हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत कथा भगवान महादेव की है। 2026 मार्च का महीना चल रहा है और इस वर्ष को बहुत दिव्य कीजिए, पावन कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। वीडियो आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके।